नमस्कार दोस्तों। आज हम जीव का संयम टॉपिक पे बात करने वाले हैं। विधाता की सृष्टि संरचना बड़े विधि विधान से की गई है। इसमें 84 लाख प्रकार के जीवों का अवतरण होता है, जिनमें से मनुष्य को भी दूसरे जीवों की ही भांति एक शरीर देकर जगत व्यवहार करने का अधिकार दिया गया है। यह शरीर 10 इंद्रियों का एक स्थूल स्वरूप है, जिसमें मन नामक एक चेतन इंद्रिय भी अवस्थित है और यही अन्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए गए विषयों को चेतन आत्मा तक पहुंचाती है। मन के अतिरिक्त जो 10 इंद्रियां हैं, उनमें से जीव त्वचा, नेत्र, नासिका मुख्य है, क्योंकि प्रत्यक्षतः यही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध विषयों को ग्रहण करती है। वैसे तो कहा यह गया है कि प्रत्येक इंद्रिय को अपने लिए निर्धारित एक ही विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य प्राप्त है, परंतु जीव ही एकमात्र ऐसी इंद्रिय है जिसे शब्द और रस के रूप में 2 विषय ग्रहण करने की क्षमता मिली हुई है। जीवा यदि बिना विचार किए शब्द का प्रयोग करती है तो व्यक्ति के जीवन में न केवल छोटे मोटे विरोधी खड़े होते हैं, अपितु महाभारत जैसे युग परिवर्तक युद्ध तक छिड़ जाते हैं, जिनमें पूरे के पूरे परिवार का विनाश हो जाता है। यह जीव का ही असंयम है कि जिसे मांसाहार की स्वाभाविक आवश्यकता नहीं, लेकिन वही असंयम जीव के स्वाद के लिए प्रतिदिन हजारों निरीह जीवों की हत्या का नियमित बनता है। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो अपने जीव के स्वाद के फेर में फंसकर अनेक प्रकार के अनुचित और मादक पदार्थों का सेवन करते हुए न केवल अपना जीवन संकट में डाल देते हैं, अपितु अपने परिवार के लिए भी मुसीबतों को आमंत्रण कर दे बैठते हैं। इसलिए हमें यह विचार करना चाहिए कि हम अन्य सभी जीवों से इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि हमें बुद्धि और विवेक का ऐसा प्रसाद मिला है जो मनुष्य से भिन्न किसी भी जीव को नहीं मिला है। इसलिए हम संयमित होकर मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं। हमें इस मर्म को समझकर अपने जीवन का सही दिशा प्रदान करनी चाहिए। आप सब ये बात अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो आगे का संसार जो होगा, हमारे जो बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आज अभी कुछ समय पहले हम इंसान के बदौलत ही कोरोना महामारी का जन्म हुआ, जिसे हम परेशान हुए, जो कि हमारे पूर्वज के द्वारा किया गया कुछ गड़बड़ी है। आज हम लोग पानी, वाटर जिसे कहते हैं पानी, हम लोग नहा, बहुत से गांव में ऐसा होता है कि समरसेबुल चालू कर कर हम लोग नहाते हैं। 2 बाल्टी की ज़रूरत के लिए हम लोग 20-25 बाल्टी नुकसान करते हैं। तो बहुत बड़ी पाप कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग अपने हिस्से की पानी तो ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन 50 बाल्टी जो दूसरे के हिस्से के लड़ा रहे हैं, ये पाप है। तो हमारे बच्चे जो आएंगे या बच्चे के बच्चे, तो वो लोग हम लोग को गाली देंगे, क्योंकि वो बोलेंगे यार पानी बचाया तो आज हम लोग को काम देता। तो आप लोग समझिए कि कैसे रहना है, नेचर के साथ चलिए। जितना नेचर के साथ रहेंगे उतना ही आप खुशहाल रहेंगे। ये आपकी गलत फहमी है कि हम रोल्स रॉय या मर्सिडीज या किसी अन्य हाई फाई क्वालिटी जैसी चीज़ों में रहकर हम सुखी रह सकते, तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सुख इसमें होता तो ऋषि मुनि तपस्या जाकर नहीं करते। अगर सुख इसमें होता तो गौतम बुद्ध जंगल में जाके तप नहीं करते। तो आप लोग समझिए, सुख उसमें नहीं है। भौतिक सुख को त्याग कर आंतरिक सुख को अपनाइए। आंतरिक सुख आपको तभी मिलेगा जैसे कि आप किसी की मदद करें। उस समय देखिए, बहुत आंतरिक सुख उसे कहते हैं जो उस खुशी मिलती है उस समय। तो कृपया आप लोग खुद समझदार है। हर एक इंसान के अंदर उतना ही बुद्धि होता है जितना गौतम बुद्ध के पास था या विवेकानंद के पास, बशर्ते हमें उसे निकालने की ज़रूरत होती है। तो आप लोग बैठिए, सोचिए उस बारे में। धीरे धीरे आपकी बुद्धि, आपकी विवेक खुद ही डेवलप होगी। धन्यवाद।